बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में आज जिस मर्ज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है कार्डियो मायोपैथी या मर्ज़ उज़लात क़ल्ब। इसका नाम क्यों मर्ज़ उज़लात क़ल्ब रखा गया? क्योंकि ये क़ल्ब की उज़लात का मर्ज़ है। पैथी से मुराद होता है बीमारी, मायो से मुराद होता है क़ल्ब के पुट्ठे और कार्डियो से मुराद है क़ल्ब के पुट्ठों की एक बीमारी है जिसको हम कार्डियो मायोपैथी कहते हैं। आजकल कुछ मकाम पर देखने को मिलता है कि कुछ एथलीट्स की खेल के दौरान या कोई भी आर्टिस्ट है अपने आर्ट को परफॉर्म कर रहा है, जब पीक पर पहुंचता है तो कुछ लोगों की मौत वाक़ई हो जा रही है। क्यों कर हो रही है? इसका ख़ास वजह एक बीमारी है और उस बीमारी को कार्डियोमायोपैथीज़ के नाम से जानते हैं। ये कार्डियोमायोपैथीज़ कई तरीक़े की होती है, कई किस्में होती हैं। लिहाजा इस पर्टिकुलर केस में जिसमें यंग एथलीट्स की मौत वाक़ई हो जा रही है, उसको भी हम इंशाअल्लाह आगे के स्लाइडों में आपसे गुफ्तगू करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मर्ज़ अज़लात क़ल्ब, cardiomyopathies are the diseases of the heart muscle causing cardiomyopathies are the diseases of the heart muscle causing structural and functional change. ये ऐसे अमराज हैं उज़लात के जिसमें साख्ती तब्दीली भी पैदा करते हैं और उनके अफ़आल में भी तब्दीली पैदा करते हैं। abnormalities not explained by the, जिनकी वजाहत हम न तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के ज़रिए कर सकते हैं ना हाइपरटेंशन। यह ख़ास तरीके के उज़लात से मुंसलिक मर्ज़ है। किसके उज़लात से? क़ल्ब के उज़लात से मुंसलिक मर्ज़ है जिसकी वजाहत हम कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़ के मुताबिक नहीं कर सकते, फ़िशार दम या हाइपरटेंशन की भी बुनियाद पर नहीं कर सकते। इसको वजाहत करने के लिए एक नया और मखसूस टर्म है और वो टर्म है कार्डियोमायोपैथीज़, मर्ज़ अज़लात क़ल्ब, जिसमें अज़लात के अंदर साख्ती और अफ़ाली तब्दीलियाँ कैसे होती हैं? कार्डियोमायोपैथी दिल के पुट्ठों की बीमारी है। कार्डियोमायोपैथी दिल के पुट्ठों की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें दिल की साख्त या कारकर्दगी मुतासिर होती है। दोनों मुतासिर हो रहे हैं, साख्त भी मुतासिर हो रही है और कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। इसकी वजह से शरीयानों में तंगी या ब्लड प्रेशर ना हो, शरीयानों में तंगी जिसको इस्केमिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं, और यह ब्लड प्रेशर हो, तो इन दोनों की वजह से नहीं ये बीमारी पैदा हो रही है बल्कि इनकी साख्त में तब्दीली के बाइस कार्डियोमायोपैथीज़ देखने को मिल रही है। आइए अब इस मर्ज़ की माहियत को हम समझते हैं, किस तरीके से पैदा होता है। जेनेटिक म्यूटेशन। अब जो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ था या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ था उसमें जेनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जीनियाती अवामिल हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स है, कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस है, मायोकार्डियल फाइबर में सख्ती हो जाती है जिसको मायोकार्डियल फाइब्रोसिस कहते हैं। वेंट्रिकुलर डायलेशंस होता है, वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाते हैं, कुशादा हो जाते हैं, फैल जाते हैं जैसे गुब्बारा फैलता है, और हाइपरट्रॉफी, उनके उजलात बढ़ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी काम हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रोटीन भी हो सकता है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस भी हो सकता है। वेंट्रिकुलर, आप जानते हैं कि आपका क़ल्ब 4 हिस्सों में दाहिना बायां। आप फिर उसके बाद किसी भी हिस्से को ले लीजिए तो ऊपर की तरफ आपको एट्रियम है और नीचे की तरफ आपका या आपने 12 पढ़ा है, यह आपका क़ल्ब है और क़ल्ब को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऊपर के हिस्से को आपको एट्रियम कहते हैं, एट्रिया है, और नीचे के हिस्से को ये वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये पूरा पहले तो ये है कि इसमें फाइब्रोसिस होती है, मायोकार्डियम सख्त हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायलेशन गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, यहाँ पर ट्रैफी से कहते हैं, और रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो जो है
कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने की जो है इनकबाजी कैफियत में तब्दीली हो जाती है, हार्ट फेल्योर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इरिथमिया। आइए हम देखते हैं यूनानी नजरिए के मुताबिक ज़ोफ़ उज़लात क़ल्ब, उज़लात के तक़वियत में कमी आ जाती है। सोए मिजाज बारिद या याबिस, सर्द भी हो सकता है, खुश्की भी हो सकती है। ग़िल्ज़त दम और मवाद का इस्तेमाल, क़ुव्वत दआफ़ा की कमी और एहतिक़ान क़ल्ब, ये आपके जेनेसिस है। असबाब क्या, जेनेटिक म्यूटेशंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, अल्कोहल है, टॉक्सिसिटी और प्रेगनेंसी है, रिलेटेड चेंजेस है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है। उसके बाद आइए सिम्टम्स में क्या, सांस फूलना, सीने में भारीपन, थकन, दिल में बेकायदगी, धड़कन, टांगों में सूजन वगैरह अलामत देखने को मिलते हैं। वसूल इलाज जो है ACE इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, ICD, पेसमेकर, तक़वियत क़ल्ब अदविया, मुफ़र्रहात क़ल्बिया, मुदरात क़ल्बिया, इस्लाह मिजाज की अदविया इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट ख़ास है कि अगर इसका हम इलाज ना करें तो सडन कार्डियक डेथ में देखने को मिल सकती है। अर्ली स्क्रीनिंग कैन सेव द पेशेंट। अब जो है ये हमने कहा था कि 4 तरीक़े के आपकी कार्डियोमायोपैथी होती है। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड लफ्ज़ से ही आपके दिमाग में तसव्वुर आ जाना चाहिए कि डायलेट हो रहा है, क़ल्ब डायलेट हो रहा है, गुब्बारे की तरह फैल रहा है। अब जब फैल रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर से खून तो एट्रियम से आ जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा उसको आप देखिए। तो साख्ती तब्दीली इसमें क्या हो रही है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है, दिल के वेंट्रिकल फैल जाते हैं, ऊपर के आर्टिकल नीचे वेंट्रिकल, ये फैल गए जो है पूरा, दीवारें पतली हो जाती हैं और दिल बड़ा और कमज़ोर हो जाता है। तो ये 3 तरीक़े की साख्ती तब्दीलियाँ होती हैं। वेंट्रिकल इलाज हो जाता है, दीवारें थिन हो जाती हैं और दिल बड़ा और कमज़ोर हो जाता है। अब फंक्शनल इसका क्या जो है दिक्कत आएगी, पंपिंग कमज़ोर हो जाएगी, फीलिंग तो हो जाएगी लेकिन पंप करके एवोल्टा में खून को भेजने का अमल मुतासिर होगा, पंपिंग कमज़ोर हो जाएगी। और पंपिंग कमज़ोर हो जाएगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी जितना वॉल्यूम जमा है वेंट्रिकल में उसका कितना हिस्सा एवोल्टा में भेजा जा रहा है, इसके निस्बत या रेशियो को हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। मसलन जो है 5 मिलीलीटर आपका वेंट्रिकल में है और इसमें 3 मिलीलीटर एओर्टा में भेजा गया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन 3/5 होगा। तो ये कम हो जाएगा क्योंकि पंपिंग एक्शन ही उसका कम हो गया और नतीजा ये होगा कि हार्ट फेल्योर होगा। अब याद रखने का क्या है, डायलेटेड मतलब बड़ा दिल, दिल बड़ा हो गया, वो दिल बड़ा आ, आ, ऐसा नहीं कि देने और लेने वाला, साइज में हजम बड़ा हो गया लेकिन पंपिंग इसकी कमज़ोर होगी। तो डायलेटेड में आप एक लफ्ज़ याद कर लीजिए, डायलेटेड, गुब्बारे की तरह डायलेटेड। जब डायलेटेड हो जाएगा तो उसका पंपिंग एक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इतना वो भारी हो जाएगा कि उसका पंपिंग एक्शन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। आपको है ये आपको वही चीज़ दिखाया गया है कि इसका इलाज वेंट्रिकल आपका पहला हुआ, बायां खाना फैल जाता है, दीवारें पतली हो जाती हैं, दीवारें पतली और कमज़ोर हो जाती है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। और सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, इस जो हार्ट फेल्योर होगा वो सिस्टोलिक होगा। एस हमने कहा था, एस स्टैंड फॉर स्क्वीजिंग, दो जो है आपको मराइल होते हैं, एक डायस्टोल होता है जिसके दौरान खून भरता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, और दूसरा मराइल ये होता है जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, वेंट्रिकल से निकल करके एओर्टा में जाता है। चूँकि ये वेंट्रिकल से निकल करके एओर्टा की तरफ जाने में कमी वाक़ हो गई है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, पंपिंग कम हो गई है, तो इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर के नाम से जानेंगे। डी डायलेटेड वीक हार्ट,
तो दिल का अंदरूनी खाना तंग हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो उस पर कम खून भरेगा। फंक्शनल असर क्या है कि खून भरने में मुश्किल होती है, खून भरने में मुश्किल, एट्रियम से वेंट्रिकल में खून भर नहीं पाता है और अचानक कार्डियक डेथ का खतरा रहता है ऑल ऑफ सडन, जैसे खिलाड़ियों के नौजवानों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। याद रखने की चीज़ है, हाइपोट्रॉफी का मतलब मोटा दिल, वहाँ बड़ा दिल हो गया था इलाज, या मोटा हो गया था, लेकिन खाना क्या हो गया, तंग हो गया, बहुत कम खून की मकदार आपके वेंट्रिकल में है। और जब कम के खुदा ने खुद ही कम हो गया तो फिर एओर्टा में भेजने का कोई मतलब ही नहीं रह गया जो है। अब उसके बाद तीसरा वही चीज़ें यहाँ दिखा रहा है कि थिक वेंट्रिकुलर वाल, वेंट्रिकल की दीवार की आप देखिए ये पूरा मोटा हो गया, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो हम आपको पीला दिखा रहा है, ये आपको इंटर वेंट्रिकुलर सिप्टा, ये मोटा हो गया है, ठीक है, पेटा हो गया, दीवार में खैर मामूली मोटाई हो गई है, सेप्टल हाइपरट्रॉफी हो गई, दरमियानी पर्दा मोटा, नैरो कैविटी, और ये जो कैविटी का जो लाल रंग आप देख रहे हैं जहाँ पर खून जमा है वेंट्रिकल में, इसका हजम छोटा हो जाता है, इसकी साइज वॉल्यूम कम हो जाता है, तो पुअर फीलिंग होती है। अब जब इसकी वॉल्यूम ही कम है तो छोटा गुब्बारा, तो छोटी सी जो थोड़ा सा खून आएगा, खून भरना मुश्किल होता है। यहाँ पर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, चूँकि खून भरने के मराइल को हम डायस्टोल कहते हैं, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहता है, प्लस एपनिया। तो जो बढ़ी हुई ऑक्सीजन की डिमांड होती है खिलाड़ी को खेलते समय या आर्टिस्ट को परफॉर्म करते वक्त, जब अपने पीक पर होता है तो उस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है और पता लगा कि जो है वेंट्रिकल में खून है ही नहीं है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। जब वेंट्रिकल में खून नहीं तो एओर्टा में खून कहाँ से पहुँचेगा, और जब एओर्टा में खून नहीं पहुँचेगा तो पूरे जिस्म में कहाँ से खून पहुँचेगा। इसका मतलब ये होगा कि पूरे जिस्म के खलियात को खून मैसर ही नहीं होगा और तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इसीलिए जो है कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है कुछ यंग एथलीट्स में। डायस्टोलिक ये जो है डायस्टोलिक खराबी है, मौलिक अमराज। आगे आप देखिए, और तीसरा जो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, साख्ती तब्दीली क्या है, वहाँ पर पहले बड़ा हो गया था, बीच में मोटा हो गया था, यहाँ पर सख्त हो जाएंगे, दीवार सख्त हो जाती है। अब सख्त हो जाएंगी तो फैल नहीं सकती, जब फैल नहीं सकती तो इसका मतलब फिल करने में जो है दिक्कत होगी, जब गुब्बारा फैलेगा नहीं तो ऊपर से जो है खून या पानी कैसे आएगा, तो इसमें भी फीलिंग में दिक्कत है। जब फीलिंग में दिक्कत है तो इसका मतलब डायस्टोलिक फेल्योर होगा, यानी पहले में सिर्फ सिस्टोलिक फेल्योर था डायलेटेड मायोपैथी में, रेस्ट दोनों में क्या है आपको कि डायस्टोलिक जो है फेल्योर है। डायस्टोलिक फेल्योर आर्टीरियल इन्लार्जमेंट है, याद रखना कि रिस्ट्रिक्टिव सख्त हो जाता है। पहले वाले में डायलेटेड में दिल बड़ा हो गया, दीवारें कमज़ोर हो गई। दूसरे में जो आपको हाइपरट्रॉफिक था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा मोटा हो गया, जिसकी वजह से कैविटी कम हो गई, बहुत कम खून वहाँ पर रखा हुआ है। और इसमें क्या है कि आपको सख्त हो जाती है, जब सख्त हो जाती है तो आपका जो है डायलेट नहीं कर पाएगी, इसलिए जो है खून नहीं भर पाएगा, दीवार की दिल की दीवार सख्त हो जाती है, फैल नहीं सकती, हजम तकरीबन नॉर्मल रहता है, हजम नॉर्मल रहेगा लेकिन फैल नहीं सकती। अब फीलिंग में मुश्किल आएगी, डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, आर्टेरियल इन्लार्जमेंट होगा। तो ये आपको जो है चौथा आपको जो है यही वही दिखाया गया है आपको। फिर उसके चार फोर्थ आता है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोपैथी, यानी जो है राइट वेंट्रिकल में कहाँ देखने को मिलेगा, ये राइट वेंट्रिकल में मिलेगा, राइट वेंट्रिकल में आपको मिलेगा। साख्ती तब्दीली का दाएं वेंट्रिकल के पुट्ठे की जगह चर्बी या फाइब्रोसिस हो जाती है, ये खास एक अलग तरीके के है, फाइब्रोसिस होती है, वहाँ चर्बी जमा हो जाते हैं, एमाइलाइड जमा हो जाते हैं, दीवार कमज़ोर हो जाती है, बाकी निज़ाम मुतासिर होता है, फंक्शन नहीं होता, ख़तरनाक एरिथमिया देखने को मिलता है और नौजवानों में सडन डेथ का वजह भी हो सकता है। याद रखने का तरीका ये ARVC, पुट्ठा ख़त्म, धड़कन ख़राब। तो इसमें जो है पुट्ठा कैसे ख़त्म हो गया, उस पर चर्बी आ गई, इस तरीके से एरिथमेटिक
ہم نے مختصر وضاحت آپ کو کر دی جتنا آپ کی ضرورت کی تھی. انشاءاللہ اپلائی کیجیے، سیو کیجیے، سب